तो पार्वती जी ने देखा मेरे पति बड़े प्रसन्न है, बड़े प्यार से गले में हाथ डाल दिया। प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देवी एक नहीं, जितने प्रश्न चाहती हो सब पूछ लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। तो पार्वती जी ने कहा यदि किसी का घर कल्पवृक्ष के नीचे हो और फिर भी उसे गरीबी का जीवन बिताना पड़े, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे आप? तो भगवान शंकर ने कहा देवी पहेली मत बुझाओ, साफ साफ पूछो क्या पूछना चाहती हो, ये पहेली क्यों बुझाती हो? तो पार्वती जी ने कहा आपसे कुछ छिपा तो है नहीं प्रभु, जानते तो आप सब हो। गत जन्म में भी आपकी पत्नी सती के रूप में थी और राम कथा के निरादर के कारण, आपके आज्ञा के उल्लंघन के कारण अपने पिता के यज्ञ में जलकर राख और खाक हो गई थी, और पुनः यह जन्म पार्वती के रूप में प्राप्त करके आपकी पत्नी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रभु गत जन्म में जो मेरे मन में प्रश्न था वो आज भी मेरे मन को परेशान कर रहा है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये राम ईश्वर कैसे हो सकता है, ये राम परमात्मा कैसे हो सकता है, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक कैसे हो सकता है, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म के लक्षण जो हमने सुने हैं, जो हमने पढ़े हैं, जो हमने जाने हैं, जो हमने संतों के, गुरुओं के, ऋषियों के मुख से, शास्त्रों के द्वारा हमने प्राप्त किया है, वो अर्थ तो राम में घटित नहीं होता है। अरे ब्रह्म किसे कहते हैं? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। आइए, विलंब हो गया, चलो कोई बात नहीं। अमर यादव जी हैं अकबरपुर कानपुर देहात, बहुत दिव्य भव्य, बहुत सुंदर, बड़ी कथा इन्होंने अभी करवाई गत मास में। आप सबका स्वागत है, बैठिए। ये सारे हॉर्न की आवाज आती है, हमको हॉर्न की आवाज कम करो, आवाज कम करो हॉर्न की, तुम अंदर की आवाज बढ़ाओ। ब्रह्म के जो हमने लक्षण पढ़े हैं, जो हमने सुने हैं, वो राम में घटित नहीं होते। राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये राम ईश्वर कैसे हो सकता है? बंधुओं माताओं, कई बार हम लोगों को भी यही लगता है कि हमारे हाथ पैर जैसा, हमारे खाने पीने जैसा, हमारे पढ़ने लिखने वाला, हमारी तरह शादी विवाह रचाने वाला, हमारे जैसे ही मरने वाला ये राम भगवान कैसे हो सकता?
कई बार ये भ्रम लोगों को संसार में होता है, ये राम ईश्वर कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे। बंधुओं माताओं, यहीं पर मैं निवेदन कर दूं, ब्रह्म की लीला को, भगवान की लीला को, ये लीला है, लीला। लीला को कभी बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। लीला माने क्या होता है? लीला माने होता है सीरियल। टीवी में जो आप सीरियल देखते हो तो बताइए जरा, पहले सीरियल बनाया जाता है कि पहले दिखाया जाता है? क्या होता है? पहले बनाया जाता है, फिर दिखाया जाता है। तो ये भगवान की लीला भूमि है, भगवान यहां पर लीला करने आए हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, गिरिजा सुनहु राम के लीला। ये लीला है। इसलिए जो कुछ भी इस संसार में, जो कुछ भी दिखता है, ये सब उसी की रचना। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नच नचाने वाला, नच नचाने वाला, नच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नच नचाने वाला, नच नचाने वाला, नच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है। ये है प्रभु की लीला, दिखने में समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तविकता। कभी दान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला सारी, उसे तराने वाला सारी सृष्टि रचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, 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 बोलो भी कौन है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये राम ईश्वर कैसे हो सकता है? हमने जो लक्षण पढ़े वो राम में घटित नहीं होते। पार्वती जी कह रही भगवान शंकर से, ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सबके उर में रहता है, ब्रह्म तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है?
राम ब्रह्म कैसे हो सकता? और यदि ये राम ब्रह्म है तो प्रभु बताइए कि निर्गुण को सगुण क्यों होना पड़ा, निराकार को साकार क्यों होना पड़ा, अव्यक्त को व्यक्त क्यों होना पड़ा, विराट को सूक्ष्म क्यों होना पड़ा, सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के घर बेटा बनकर क्यों पैदा होना पड़ा? और यदि ये राम ब्रह्म है तो इस राम के पावन जन्मोत्सव की कथा को, इस राम के मांगलिक विवाहोत्सव की कथा को, इस राम के मार्मिक वनवास की उस दुर्घटना को, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, जानकी हरण से लेकर रावण मरण और रावण मरण से पुनः भगवान के राज्याभिषेक की सारी कथा हमको सुनाई। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी कथा हमको सुनाइए। सारी कथा पूछ लिया और बंधुओं माताओं भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। जैसे ही राम कथा इन्होंने पूछना शुरू किया, भगवान शंकर के हृदय में राम कथा प्रकट होने लगी, वो सारी लीला चलने लगी, देहभान शून्य होने लगा, शरीर से पसीने की बूंद आने लगी, भगवान शंकर की श्वासें तेज हो गई, समाधि में प्रवेश कर गए। ओ हो, देहभान शून्य होने लगा। मैं कैलाश में हूं कि अयोध्या में हूं, अयोध्या में हूं कि चित्रकूट में हूं, चित्रकूट में हूं कि लंका के रणांगन में हूं, पता नहीं चल रहा प्रभु को। हर ही रामचरित सब आए। और उसका परिणाम क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू गिरने। इसी को समाधि कहते हैं बंधुओं माता, यही समाधि है। वैसे तो समाधि योग मार्ग का शब्द है, समाधि योग मार्ग का शब्द है। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन में लिखा है योग समाधि की व्याख्या। 8 अंग होते हैं योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और समाधि भी कई प्रकार की होती है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्म मेघ समाधि। वो योग का विषय है, मैं योग मार्गी नहीं हूं, वो मेरा विषय नहीं है। मैं भक्ति मार्गी हूं, भजन मार्गी हूं। समाधि किसे कहते हैं? समाधि किसे कहते हैं? बहुत छोटी सी परिभाषा देकर आगे बढ़ रहा हूं बंधुओं माताओं। योग की समाधि अलग होती है, वो मेरा विषय नहीं है, पुनः मैं बोल रहा हूं। भजन की समाधि किसे कहते हैं? जिस समाधि में भगवान शंकर प्रवेश कर गए, वो समाधि किसे कहते हैं? देखो, 2 शब्द हैं समाधि में, सम और धी। समाधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। बुद्धि जब बराबर हो जाती है उसे कहते हैं समाधि। न उसमें तेजस्विता हो, न उसमें डिप्रेशन हो, अवसाद हो, वो है समाधि। बुद्धि बराबर हो जाए। कैसे होगी बराबर? आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप यहां बैठे हैं कथा मंडप में, ये कथा मंडप है, ये टेंट नहीं है, क्षमा करना। ये टेंट बनेगा 17 तारीख के बाद। 17 तारीख तक ये कथा मंडप है, उसके बाद टेंट बनेगा, जो मन करे सो बने। लेकिन अभी तो ये कथा मंडप। आप इस कथा मंडप में बैठे हो, आपको यहां पर बैठे बैठे जरा विचार करो, आप सबको अपना घर दिखलाई पड़ रहा है, आपको अपने घर का अपना कमरा दिखलाई पड़ रहा है, आपको अपने कमरे की अपनी अलमारी दिखलाई पड़ रही है, अपने अलमारी की तिजोरी दिखलाई पड़ रही है,
तिजोरी में आपने गहने रखे हैं वो भी सब दिखलाई पड़ रहा है, और उस तिजोरी की चाबी तकिया के नीचे कहां छिपा के आए ये भी दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है। कथा मंडप में बैठे बैठे भी आपको आपका मकान, दुकान, घर द्वार, रुपया, पैसा, गहना सब दिख रहा है, और दिखता भी है। वो आप ऐसा सोचे नहीं दिख रहा, लेकिन दिखता है। इसी को पलट दीजिए, समाधि हो जाएगा। बहुत प्रयास नहीं करना है। परिवर्तन का नाम समाधि है। परिवर्तन का नाम समाधि। परिवर्तन कैसा? जैसे आपको यहां पर बैठे बैठे घर, मकान, दुकान, अलमारी, चाबी दिख रही है, वैसे ही घर, दुकान, मकान में बैठते बैठते अपने संसार के काम निपटाते निपटाते, बाल बच्चों को पालते पोसते, रुपया पैसे कमाते कमाते, ये बाहर का शरीर संसार का काम करे और भीतर के शरीर में भगवान की लीलाएं चलने लगे, भगवान की कथा यात्रा आपके हृदय में चलने लगे, इसी का नाम समाधि है। और कोई समाधि की परिभाषा नहीं है। हाथ ये संसार का काम करे, पैर संसार का काम करे, भीतर के शरीर में, भीतर के मन में भगवान। अरे गोपिकाओं ने क्या किया है? गोपिकाओं ने क्या किया है? किसी गोपी ने अपना घर नहीं छोड़ा, किसी ने अपना दुकान नहीं छोड़ा, किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा, किसी ने अपने पति को नहीं छोड़ा, किसी ने बच्चों को नहीं छोड़ा, किसी ने वेश नहीं बदला, किसी ने केश नहीं बदला, किसी ने कोई आडंबर नहीं किया। लेकिन ब्रज की गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया। ब्रज की गोपियां भक्ति की आचार्य है। कोई भी काम करती है, कोई भी काम, झाड़ू बुहारी करती हैं, सानी चलाती हैं, दूध की धार निकालती हैं, दूध दही घी मक्खन मथुरा में ब्रज की गलियों में बेचने जाती हैं, तो कोई नहीं कहती हैं कि दही ले लो री दही, माखन ले लो री माखन, कोई नहीं कहते। ये सभी गोपियां हर समय हर काम करते हुए एक ही नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही समाधि है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भीतर भगवान शंकर, आहा, उनके शरीर में भगवान राम की सारी कथाएं चलने लगी। आहा, समाधि में पार्वती जी बैठकर प्रतीक्षा करें, अरे प्रभु मैंने प्रश्न पूछे, तुमको उत्तर देना था, तुम तो समाधि में चले गए। अच्छा, भगवान शंकर की समाधि बड़ी विचित्र होती है, हम लोगों की जैसी नहीं होती है। लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि होती है। कई कई हजार वर्षों की समाधि भगवान शंकर को लग जाती है। हम लोग चैन से 2 मिनट भी कभी अकेले में, कभी आंख बंद करके बिना बोले नहीं बैठ सकते। इसलिए हम लोगों को कई बार खुली आंखों से ध्यान करना पड़ता है।
बंद आंखों से जो लोग ध्यान करना शुरू करते हैं तो जैसे ही आंख बंद होती वैसे ही संसार दिखने लगता, भगवान गायब हो जाते। खुली आंखों से कई बार दिख भी जाते हैं, बंद आंखों से तो संसार ही दिखता है। वही खेत, वही दुकान, वही रुपया, वही पैसा, वही माया, वही हाय हाय, वही। खुली आंखों से तो दिख भी जाते हैं, इसलिए मैं कई बार कहता हूं खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो। बंद आंखों से बहुत विचित्र समस्या। हाँ, भगवान शंकर ने बंधुओं माताओं नेत्र खोले हैं, सामने पार्वती जी दिखलाई पड़ी। ओहो देवी, क्या सुंदर प्रश्न तुमने किया, 2 बार धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धन्य हो, 2 बार धन्यवाद दिया है। पार्वती जी ने सोचा धन्यवाद क्यों दे रहे हैं भाई, तो पार्वती जी ने पूछा जरा कारण तो बताओ धन्यवाद का। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लोक कल्याणकारी कथा आपने पूछ लिया। देखो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं बंधुओं माताओं, एक व्यक्तिगत कल्याण के प्रश्न होते हैं, एक जगत के कल्याण के प्रश्न होते हैं। जैसे भागवत में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से जो पूछा वो व्यक्तिगत प्रश्न दिखता है, लेकिन वो व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। उन्होंने पूछा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्म व्यक्ति के क्या कर्तव्य। तो ये क्या परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न है? अरे मरना किसको नहीं है भाई, और परीक्षित को 7 दिन में मरना था, हम सबको भी 7 ही दिन में मरना। 8वां दिन भगवान ने बनाया ही नहीं है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, मरना तो इसी में सबको। आज पार्वती जी ने जो प्रश्न पूछा है ये जगत के कल्याण का प्रश्न है। क्यों? भगवान ने कहा देवी भागीरथ की गंगा निश्चित क्षेत्रों को पवित्र पावन करती है। गंगोत्री से गंगा सागर तक वो बहती है, कुछ प्रदेशों को, कुछ जिलों को, कुछ नगरों को पवित्र पावन करती है। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा क्षेत्र की, देश की सीमाओं को तोड़कर बहेगी। और सुनो देवी, भगीरथ की गंगा के पास पवित्र और पावन होने के लिए चलकर जाना पड़ता है, लेकिन ये तुमने जो राम कथा रूपी गंगा प्रकट की है ये लोगों तक स्वयं चल चल कर जाएगी, उन लोगों को पवित्र और पावन किया करेगी। इसलिए देवी धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ये आपके घरों तक बहती है राम कथा रूपी गंगा। लेकिन देवी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने क्यों पूछा कि ये निर्गुण सगुण क्यों होता है, निराकार साकार क्यों होता है? इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए देवी की निर्गुण सगुण क्यों होता है, निराकार साकार क्यों। कई बार हम लोग भी इस बहस में पड़ जाते हैं कि भगवान निर्गुण है कि भगवान सगुण है, भगवान कैसा है, भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान न सगुण है न निर्गुण है। सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। गावै मुनि पुराण बुझ वेदा,
सगुण रूप अलख अज जोई अगुण रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई भगत प्रेम बस सगुण सोई सगुण अगुण नहीं कछु भेदा सगुण अगुण नहीं कछु भेदा वही सगुण है वही निर्गुण है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं। कई बार बंधु माताओं हम लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं और कई बार तो योजनाबद्ध तरीके से इस सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर कुठाराघात और तुषारापात षड्यंत्र पूर्वक करने का यह प्रयास, यह दुष्चक्र, यह कुचक्र करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भगवान शंकर सिद्धांत बोल रहे बंधुओं माताओं, वही सिद्धांत आप सबके सामने मैं निवेदित कर रहा हूं कि भगवान न तो सगुण है और भगवान न तो निर्गुण है। तो पार्वती जी ने कहा फिर कहे वो तो केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत है। भक्त जिस रूप में चाहता उस रूप में भगवान को इस धराधाम में प्रकट होना पड़ता।